चलो भाई 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का, निम्नांकित चित्र में एक 9 वोल्ट की बैटरी को 3 किलो ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है बिंदु ए और बी के बीच। देखो ए और बी ये रहा भाई, ए और बी मेरा ये रहा। इसके अंदर क्या किया है कि ए और बी के बीच में 20 किलो ओम का और प्रतिरोध जोड़ दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 1 किलो ओम के वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर मापा गया, किस वोल्टमीटर में अधिक पार्ट होगा गणना करो। एक बार तो 20 ओम जोड़ करके बताना है और एक बार हमें बताना है 1 किलो ओम जोड़ करके बताना है। ठीक है जी, चलो ये सोल्व करते हैं। देखो भाई, अगर तुम यहाँ पे मोटा माटी देखो ना, एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें मजे की बताऊँ तो देखो, मैंने तुमको बताया कि भैया अगर चीज़ें समांतर क्रम में होती हैं, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तुम्हारे, तो इन तीनों पे जितना भी मतलब जितना इस पे विभवांतर होगा उतना ही इस पे होगा, उतना ही इस पे होगा और उतना ही इस बैटरी पे विभवांतर होगा इन, क्योंकि चारों समांतर क्रम के अंदर है। मतलब कि चित्र के अंदर तुम देखो ना अगर, तो 9 वोल्ट का यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 9 वोल्ट की यहाँ पे विभवांतर लगा हुआ है, समझ रहे हो। 9 वोल्ट का इस बैटरी पे विभवांतर है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि 9 वोल्ट का अगर विभवांतर यहाँ तो 9 वोल्ट का ही यहाँ रहेगा, और चाहे ए और बी के बीच में जोड़ रहे हैं ना हम 20 किलो ओम या 1 किलो ओम। देखो एक यहाँ पे ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, चित्र इस प्रकार का दिया हुआ था, ये ए है और ये बी है। इसने कहा कि ए और बी के बीच में 1 ओम और जोड़ दो, और वो अब की बार जोड़ देना है तुमको, एक बार 20 किलो ओम का, एक बार 1 किलो ओम का। तो यहाँ पे 20 किलो ओम का वो जोड़ दो, 20 किलो ओम, और यहाँ पे कितना है 3 किलो ओम, ये दिया हुआ था। तो ये देखो छोटी सी बात है, अगर ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में है आपस में, तो विभवांतर तीनों का समान होगा। इसका भी इस जित 9 वोल्ट है ना इसका, इस बैटरी पे, तो 9 वोल्ट ही इस रेजिस्टेंस पे होगा विभवांतर, और 20 किलो ओम पे भी 9 वोल्ट ही होगा, और ये 3 किलो ओम है। ठीक है जी, समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पीछे ही सवालों में बता करके आया हूँ कि अगर अगर समांतर क्रम में चीज़ें होती हैं तो विभवांतर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, हालांकि यहीं पे इसका आंसर पता चल गया, पर फिर भी मैं इसको निकाल करके दिखा देता हूँ तुमको करना कैसे है। ठीक है जी, चलो मैंने 20 किलो ओम का मान लो ऐसे जोड़ लिया। ठीक है, अब पॉजिटिव भैया ये है और निगेटिव ये, तो धारा इधर से बहनी शुरू होगी, सिंपल सी बात है। इधर से यहाँ से बहने के बाद यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगी, इस प्रकार से करके। अब यहाँ पे ध्यान दो, मान लो टोटल धारा आई चल रही है, तो ऊपर यहाँ से बटने के बाद ध्यान से सुनो, ऊपर मान लो धारा I1 चली गई, ऊपर मतलब ऊपरी साइड को धारा I1 चली गई, तो इस साइड को धारा कितनी आएगी भाई, टोटल में से I1 घटा दो, तो जितनी धारा बचेगी वो इस साइड को आ गई। ठीक है जी, चलो निकालो। सबसे पहले तो टोटल प्रतिरोध निकालो, कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो क्या लिखेंगे भाई, 20 किलो ओम व 3 किलो ओम समांतर क्रम में, तो 1/R=1/20 प्लस में 1/3। ठीक है जी, जब तुम इसका एलसीएम करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 20×60, 23/60, या तुम कह सकते हो जब इसको पलटोगे तो R बराबर 60/23 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है जी, कुल प्रतिरोध मेरा आ गया 60/23 किलो ओम आ गया। ठीक है, अब मैं भैया धारा निकाल लेता हूँ, कुल धारा निकाल लेता हूँ। धारा क्या होती है भैया मेरी, I=V में क्या होता है, R होता है। वोल्ट विभवांतर कितना है मेरा, कितने का लगा हुआ है, 9 का, तो 9 में ये वाली धारा निकाल लूँ मैं, ये वाली यहाँ तक की, यहाँ कितनी बह रही है। ठीक है, R का मान है मेरा 60/23। ठीक है, यहाँ एक मान लो अंदर अंदर की गुना, बाहर की गुना, तो कुल मिलाकर के 9 × 23 में आ जाएगा 60, में क्या जाएगा 60। और जी ये किलो ओम था ना, किलो ओम था, तो इसको तुम भैया क्या कर लो, उसे बना लो ओम में। तो किलो ओम को ओम में बनाने के लिए, 1 किलो में कितने 1000 होते हैं, तो गुना में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा ना 10⁻³ से है, तो 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। क्यों, क्योंकि मुझे इसको किलो ओम में बनाना था, किलो ओम में दिया हुआ था। तो भैया मेरा निकल गया आई का मान, तो
तो आई इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ 9 इंटू, अभी से ऐसे रहने दो, कैलकुलेशन मत करो आगे चल के क्योंकि कटेंगी चीज़ें सारी। चलो जी आ जाओ जी। अब सुनो, मैंने मान लिया यहाँ से धारा यहाँ आने के बाद ऊपर तो चली गई I1 और नीचे चली गई I माइनस I1, क्योंकि टोटल में से I1 घटा दो तो उतनी ही धारा जितनी बची उतनी ही जाएगी इधर, क्योंकि बटेगी ना। तो लिख लो यहाँ पे माना वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा I1 हो तो 3 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस में तो I माइनस I डैश चली जाएगी। 3 किलो ओम वाले प्रतिरोध में धारा I माइनस का I1 हो, ठीक है जी। और जो 20 किलो ओम वाला है उसमें कितनी है I1 मान लिया, ठीक है। चलो भाई, तो हम क्या करेंगे, 20 किलो ओम वाले के सिरों पर विभवांतर जितना होगा उतना ही विभवांतर इस पर होगा। भाई मैंने बताया ना समांतर क्रम में होता है तो विभवांतर सेम होता है, जितना इतना इस पे है उतना ही इस पे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके विभवांतर को और इसके विभवांतर को बराबर रख देंगे। रखो जी, मैं लिखता हूँ 20 किलो ओम के सिरों पर विभवांतर के सिरों पर विभवांतर इक्वल टू 3 किलो ओम के सिरों पर विभवांतर, ठीक है। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे I1 इंटू में R कितना है 20, ठीक है। ठीक है भाई, और 10 की घात 3 लगा लो क्योंकि ओम बनाना है, या ओम ना भी लगाओगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। I2 कितना है, मतलब कि I 3 किलो में I माइनस I1 है ना, तो I माइनस I1 इंटू में 3 और इंटू में 10⁻³ रखोगे तो ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा शुरू में, ठीक है भाई। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, आई का मान हमने निकाल लाया ना, उठा करके यहाँ यहाँ रख दो। तो I1 इंटू में 20 इक्वल टू में 9 इंटू में 23 अपॉन में 60 इंटू में 10⁻23 और माइनस का I1, ठीक है। और इंटू में क्या है 3, ये तो कहानी है भाई है, 3 की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये तो हो गया 20 I1 इक्वल टू 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे में आ जाएगा, तो 3 इंटू में 9 इंटू में 23 अपॉन में 60 इंटू में 10⁻3 और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 3I1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने तो आती है, 3 दूनी 6, तो 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है भाई। अब इस 3I को इधर ले आओ, तो 20I1 प्लस में I1 3I1 इक्वल टू में 9 इंटू में 23 अपॉन में 20 इंटू में 10⁻3, ठीक है। कितना हो गया 23I1 हो गया इक्वल टू 9 इंटू में 23 और अपॉन में 20 इंटू में 10⁻3, 23 से 23 काट दो तो I1 कितनी हो जाएगी मेरी 9 अपॉन में 20 इंटू में 10⁻3 आ गई। I1 मेरी कितनी आ गई 20 इंटू में 10⁻3 आ गई, ठीक है जी। आ जाओ जी, अब 20 किलो ओम का पाठ्यांक निकालना है ना, तो 20 किलो ओम वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ। V इक्वल टू क्या होता है I1 और जी R1। I1 कितना है मेरा 9 अपॉन में 20 इंटू में 10⁻3 और R1 मेरा कितना है भाई 20 है ना, 20 रख लो, ठीक है जी है। तो 20 से 20 कट गया तो क्या आ गया भैया तुम्हारा बताओ 9, और चूंकि किलो ओम में था ना ये, तो इसे भी ओम में बना लो, 10⁻3 कट जाएगा, ठीक है। तो 9 कितना आ गया तुम्हारा 9 आ गया ना खाली। तो देखो अब तुम खुद देखो यहाँ पे V का मान कितना है 9 वोल्ट आया। तो कुल मिलाकर भैया कहने का मतलब ये है A और B के बीच में चाहे कितने ही तुम ओम जोड़ लो, कितने ही तुम प्रतिरोध जोड़ लो, चाहे 20 किलो को जोड़ लो, चाहे 1000 किलो को जोड़ लो, चाहे 1 किलो को जोड़ लो, जो विभवांतर रहेगा वो सेम रहेगा, बदलने के नहीं है, बिल्कुल भी सेम रहेंगे। वोल्ट मीटर के पाठ्यांक समान रहेंगे, बदलेंगे नहीं। आंसर में ये लिखा हुआ होगा, ठीक है जी, वो इसलिए लिखा हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया दोबारा देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। अच्छा, अभी 17 पे भैया किरचॉफ वाला चल गया, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताता हूँ एक बार, ठीक है। चलो ये इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ।
आ जाओ जी, देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, सुनो। जब हमने वो करा था, क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन करा था, तो उसके अंदर किरचॉफ के दो नियम हमने पढ़े थे। पहले में हमने पढ़ा था कि जो धारा आने वाली होती है, जो धारा आने वाली होती है उसको तो हम लेते हैं पॉजिटिव। जैसे मान लो कि जंक्शन पॉइंट है, ये कोई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर धारा आकर के मिलन होता है इनका। मान लो कोई धारा इस प्रकार से आ रही है तो इसको तो लेंगे पॉजिटिव, चाहे कितनी धारा आ रही है पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट से कोई धारा जाती है तो उसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, निगेटिव लेते हैं। अगर कोई धारा यहाँ से जा रही है, ठीक है, आने के बाद जा रही है, तो उसको लेते हैं निगेटिव। बस उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम इस सवाल को करेंगे, ठीक है जी। देखो यहाँ पे अगर तुम जंक्शन पॉइंट की बात करो, पॉइंट की बात, तो 3 पॉइंट है भाई, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। तो सबसे पहले हम पी पे निकालेंगे, पी पे क्या है, धारा, और फिर आर क्यू का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ पी का क्या सीन दिया हुआ है। चलो लिखता हूँ मैं, बिंदु पी पर, ठीक है। देखो ये धारा आ रही है ना, आ रही है तो 2, ठीक है जी। मैंने बताया था जो आने वाली धारा, मतलब कि जैसे मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। जैसे आने वाली धारा तो क्या है, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव लेंगे, आ रही है, और चूंकि ये जा रही है तो इनको माइनस में लेंगे, और बराबर में क्या रखेंगे, 0। ये हमारा किरचॉफ का फर्स्ट नियम था और इसी को ही हम लगाने वाले हैं, ठीक है जी। तो बताओ, आ रही है धारा तो 2 पॉजिटिव, एक ये भी धारा आ रही है तो 2 पॉजिटिव, लेकिन एक जा रही है, एक तीर का निशान ऊपर को लगा हुआ है तो जा रही है, तो 1 एम्पियर, ठीक है। ये 3 ही धारा आ रही है इसके अंदर। और ये जो है, ये वाली धारा भी क्या है, बताओ, ये धारा भी तो जा रही है। ये वाली धारा भी अगर देखी जाए तो क्यों जंक्शन पे जा रही है ना, तो इसको भी क्या लेंगे, I1 है ना, I1 इसकी वैल्यू देने रखी, तो इसको भी माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। 2 और 2 हो गए 4, 4 में से गए 3 माइनस का I1 इक्वल टू में 0। और जब I1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। अब मतलब कि ये जो I1 की वैल्यू जो आई है, I1 की जो वैल्यू आई है, इसकी आ गई 3 एम्पियर, ठीक है। अब ये तो सोल्व हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को। चलो जी, देखो इस जंक्शन पॉइंट, क्यों जंक्शन पॉइंट पर, बिंदु के ऊपर देखो जो धारा, ये यहाँ से जो धारा आई है वो तो 3 एम्पियर की आ रही है ना, तो 3 पॉजिटिव के अंदर लेंगे, ठीक है जी। जो 1 एम्पियर की जा रही है और जो ये I2 है ये भी जा रही है, तो ये माइनस में लेंगे। तो भैया ये माइनस में लेंगे 1 और जी माइनस का I2, ठीक है। और बराबर में क्या रखेंगे, 0। तो 3 में से 1 गया 2, माइनस का I2 बराबर 0। I2 का मान जब यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। I2 का मान कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, मतलब कि ये जो I2 की वैल्यू है 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, I2 की वैल्यू। अब इस ठीक उसी प्रकार से क्यों जंक्शन पर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जी, बिंदु क्यों पर इधर कर दूं, बिंदु क्यों पर, बताओ आने वाली धारा I2 है, मतलब I2 का मान हमने 2 एम्पियर निकाला है तो 2 पॉजिटिव है। 1.2 जा रही है तो माइनस कर लेंगे 1.2, ठीक है। 1 एम्पियर आ रही है आर की तरफ को, तो पॉजिटिव लेंगे 1, और जी आई जो है वो जा रही है तो इसको माइनस लेंगे, बराबर में 0। कितना आ जाएगा बताओ, 2 और 1 3, और 1.2 माइनस का आई बराबर में 0। तो 3 में से 1.2 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, बताओ कितना आ जाएगा भाई, 3 में 1.2 घटाओगे तो 1.8 आ जाएगा, आई को उधर भेज दोगे तो आई इक्वल टू ये। तो आई का मान मुझे निकालना था इसके अंदर, हाँ देखो यार, आई का ही मान निकालना था, तो आई का मान मैंने यहाँ से निकाल दिया, कितना, 1.8 एम्पियर। बताओ जी, किरचॉफ का वाला समझ में आ गया, ठीक है। सवाल मैंने इसका एक ही डाला इसके अंदर, ठीक है। यही अगर तुमने समझ लिया तो सारे सवाल कर लोगे। बस इतना ध्यान रखो, अगर धारा आ रही है तो पॉजिटिव, अगर धारा जा रही है तो निगेटिव उसके अंदर लेना है, और इक्वल टू में तो रख देना है 0, ठीक है जी। कोई दिक्कत है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं फटाफट से। निम्नांकित परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर निकालना है। ए ये रहा मेरा और बी ये रहा, ए और बी के बीच में मुझे विभवांतर निकालना है। चलो विभवांतर निकालते हैं ए और बी के बीच में। चलो ए ये रहा और बी ये रहा, ए और बी के बीच में जो है मैं क्या करता हूँ, विभवांतर निकालता हूँ। चलो कितना आसान है, बहुत आसान है भाई। देखो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी कौन सी लगी हुई है भैया, ये इधर पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, 2 बैटरी लगी हुई है, 2 बैटरी लगी हुई है अभी, सिंपल सी बात है। अब इन 2 बैटरी के अंदर धारा कहाँ से बहनी शुरू हुई, दोनों सेम बैटरी है, तो कोई सी बैटरी से जो धारा फ्लो करवा दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो इस बैटरी से अगर मैं धारा फ्लो करवाता हूँ, तो धारा इस प्रकार से चली चली, यहाँ आने के बाद 2 भागों में बट गई, यहाँ आने के बाद 2 भागों में बट गई, ठीक है। फिर आगे चली और फिर यहाँ आने के बाद 2 भागों में बट गई।
अब ध्यान दो, यहाँ से जो धारा दो भागों में बटी है, ये बटी और ये वाली बटी, तो ये दोनों क्या है आपस में समांतर होंगे या श्रेणी होंगे? समांतर होंगे ना, क्योंकि धारा भाई यहाँ पे बट गई है ना, टोटल बट गई है। तो इन दोनों से मिला करके एक रेजिस्टेंस बना लो, एक प्रतिरोध बना लो, इन दोनों को मिला करके एक बना लो। समझ रहे हो? मतलब कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ चित्र को, कुछ चित्र इस प्रकार का बन जाएगा। ये तो 2 ओम का है ही, ये भी 2 ओम का है, ठीक है जी। कितना है? 4 ओम का। ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट की बैटरी, मतलब इन दोनों को मिला करके मैंने एक रेजिस्टेंस बना लिया ये वाला, ठीक है जी, एक रेजिस्टेंस बना लिया। बताओ, ये समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है तो कितना आ जाएंगे बताओ, चूंकि लिख लो 8 ओम तथा 8 ओम समांतर क्रम में, तो क्या लिखोगे? 1 में आर इक्वल टू में 1/8, 1/8 बराबर में 2/8, 1/4, आर बराबर क्या जाएगा? 4 ओम। मतलब कि इन दोनों को मिला करके जो रेजिस्टेंस बना है वो मेरे 4 ओम का बन गया। बताओ, अब ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और ए और बी बिंदु मेरा ये रहा, ए बी बिंदु ये रहा, और ए बिंदु ये रहा, ठीक है भाई, है? इतनी बात से सहमत हो भाई? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नाम दे लो, किरचॉफ के नियम से करेंगे हम इसको। ए बी सी और जी डी, ठीक है। तो किरचॉफ का भाई तुमने पहला नियम तो पढ़ लिया, धारा वाला, जंक्शन पॉइंट वाला, कि आने वाला पॉजिटिव और जाने वाले नेगेटिव। अब एक दूसरा नियम होता है किरचॉफ का ही, जो दूसरा नियम तुमने पढ़ा होगा, कि किसी परिपथ के अंदर जो उनका टोटल वो होता है विभवांतर, जो उनका विभवांतर होता है वो बराबर होता है, विभवांतर जो होता है, सॉरी, विद्युत वाहक बल जो होता है वो बराबर होता है सभी सभी विभवांतर के बराबर। मतलब कि आई आर, समझ रहे हो? मतलब ये सिग्मा इस प्रकार से करके तुम्हारा फॉर्मूला शीट के अंदर देखना, उसके अंदर ये फॉर्मूला दिया होगा। मतलब कि आई आर का मतलब क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर बराबर होगा इस टोटल ई के, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला मतलब कि किरचॉफ के दूसरा नियम है, देख लो फॉर्मूला लगा होगा। इसका मतलब होता है सम, ये जो बनाया ना मैंने ये वाला निशान से, इस सम होता है, इसका मतलब सभी प्रतिरोध पर, इस पे प्रतिरोध विभवांतर, इस पे विभवांतर, इस पे विभवांतर, इस पे विभवांतर, सबको जोड़ करके वो ई के बराबर होगा, ठीक है। चलो भाई, तो हम क्या करेंगे, बंद पास कौन कौन से को देखेंगे। देखो ए, ध्यान से देखना, ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए और कैपिटल डी और ए, इस बंद पास के अंदर बात करेंगे अभी हम पहले, ठीक है जी, फिर इसके अंदर बात करेंगे। चलो जी, पहले लिखता हूँ मैं बंद पास, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल डी और ए में। बताओ, आई आर फॉर्मल रखेंगे, आई आर, ठीक है जी। मतलब कि धारा इसके अंदर कितनी है, धारा इसके अंदर कितनी है भैया? पता नहीं है धारा, तो हम इसमें क्या मान लेंगे भाई? I1 मान लो, चलो I1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, I1 मान लो। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार समझ लो, धारा का भी समझ लो। ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो, इस बैटरी से धारा इधर चली तो इधर तो मान लो I1, ठीक है भाई। मतलब ये धारा आकर के यहाँ पर आकर के पॉइंट पर रुकी, और इधर से जो धारा गई, इधर से जो धारा गई, इसको मान लो I2। मतलब ये सॉरी, यहाँ से धारा चलनी शुरू हुई और यहाँ पर आने वाली। अब ये दोनों जो धारा आई और इस बी पॉइंट की तरफ अंदर आई, बी पॉइंट की तरफ अंदर आई, तो I1 इधर से आ रही है और I2 इधर से आ रही है, तो कुल मिलाकर के I1 प्लस कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा। समझ में आ गई भाई धारा? I1 प्लस कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट के अंदर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी धारा होगी वो I1 होगी। इसमें भी I1, इसमें भी I1, क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में है। और इस वाले रेजिस्टेंस में बात करोगे तो I1 प्लस I2, क्योंकि इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, ठीक है भाई। पहले मैं इसमें इस 2 ओम में बात कर लेता हूँ। तो भैया I का मान तो हो जाएगा I1 और R का मान है 2। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2I1 प्लस, ठीक है जी, ठीक है भाई। और ये वाला सेम है बिल्कुल 2, तो इसे भी 2I1 प्लस। अब मैंने तो पूरे बंद पाश में बात कर रहा हूँ ना, तो I1 प्लस I2 मतलब कि 4 I1 प्लस में I2 और इक्वल टू में कितना वोल्ट है इसका, ई कितना है विभवांतर बैटरी का? 2। समझ में आ गया भाई? ये कंडीशन थी, देखो मैंने यही रखा है, सभी को प्रतिरोध का सम और इक्वल टू में ई, ठीक है जी। इसको थोड़ा सोल्व कर लो भाई जल्दी से। ये कितना हो जाएगा? 4I1 हो जाएगा,
4i1 प्लस में 4i1 प्लस में 4i2 इक्वल टू में 2, ये हो गया 8i1 प्लस में 4i2 इक्वल टू में 2। तो 4 वही यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2i1 प्लस में i2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2, इधर ले जाओ तो 2i1 प्लस i2 इक्वल टू में आ जाएगा मेरा 1/2, 1/2 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा भाई, गड़बड़ कर दी क्या हमने भाई। देखिए एक बार भाई, गड़बड़ कर दी क्या। सही है यार सब कुछ ठीक है, सही है, पर एक काम करो, जब तुम इसे इधर लेके जाओगे तो बटे में बन जाएगा, तो तुम कॉमन ही एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 काट देंगे, इधर 1 बना लेंगे, ठीक है। इतना बड़ा फिर बटे में जाकर काम करना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो, यहाँ तक करने के बाद 2 कॉमन लो बस, 2 चौक 8 बनेगा, और 2 दूनी 4i2 और इक्वल टू में 2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, बस मैं ये करना चाह रहा था। इसे क्वेश्चन नंबर मान लो 1, ठीक है जी। अब इसी प्रकार से इस बंद पाश के अंदर बात करेंगे, सेम इसी प्रकार से कंडीशन यहाँ से बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे और वहाँ से i1 और i2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताओ अब हम क्या करेंगे, बंद पास C, मतलब यहाँ से धारा चली ना C B स्मॉल a और C में, तो मैं लिखता हूँ बंद पास कैपिटल C कैपिटल B स्मॉल a और C में। बता धारा इसके अंदर 4 ओम है, मतलब कि i2 धारा, ठीक है जी। तो धारा हो गई इसमें i2 और जी 4 पॉजिटिव, और तो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, बस एक ही ये लगा हुआ है, तो 4i1 प्लस i2 और इक्वल टू में कितना है बैठ रहा है इसका 2, करो जी काम को, 4i2 प्लस में 4i1 प्लस में 4i2 इक्वल टू में 2, तो कितना आ जाएगा 4i1 प्लस में 8i2 इक्वल टू में 2, वही काम करो, 2 कॉमन ले लो कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे, कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, नहीं तो कॉमन ना लो तो यहीं पे इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, क्यों, क्योंकि 4i1 है और 4i1 है, 4i1 है और 4i1 है, ठीक है जी। यहाँ से हमें तो i1 का मान निकालना है ना, तो इक्वेशन 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 में से 1 यहीं का यहीं घटा दो, तो करो 4i1 प्लस में 8i2 इक्वल टू में 2 और 4i1 प्लस में 2i2 इक्वल टू में 1, माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, तो 8 में 2 गए 6i2 इक्वल टू में 1, कितना आ गया i2 इक्वल टू आ गया मेरा 1/6 एम्पियर, i2 कितना आ गया 1/6 एम्पियर। अब हम क्या काम करेंगे, इस i2 का मान को ना, इस i2 के मान को हम रख देंगे, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, दूसरे में, तो i2 का मान समीकरण 1 में, ठीक है जी। तो 4i1 प्लस 2 इंटू में 1/6 इक्वल टू 1, 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसे इधर लेकर के जाओगे तो माइनस का 1/3 आएगा, और जब 4 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा अभी बताओ भाई 1 भी तो है ना इधर, तो 1 भी, तो 4i1 इक्वल टू 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो या ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 कर लो और 2 3 इधर 6 हो जाएगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 1/6, तो i1 भी कितना आ गया 1/6 आ गया, मतलब कि i1 भी 1/6 है, i2 भी 1/6 है, i1 भी 1/6 है और i2 भी 1/6 है, और निकालना क्या था हमको भाई, निकालना था a और b के बीच में विभवांतर, a और b के बीच में विभवांतर, बस a और b के बीच में विभवांतर निकालना है, a और b के बीच में विभवांतर हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हमारा टोटल i निकल जाएगी, टोटल i हमारा निकल गई, देखो i1 प्लस i2 1/6 प्लस में 1/6 और जी 2/6 हो गया, 1/3 हो गया, तो टोटल i मेरी 1/3 निकल गई, मतलब कि कुल i कितनी निकल गई 3 निकली। अब a तथा b के बीच में विभवांतर निकाल दो, a तथा b के बीच विभवांतर, ठीक है जी। देखो v इक्वल टू क्या होता है आई आर, ठीक है, i का मान कितना होगा 1/3 और r मतलब कि 4 प्रतिरोध लगा हुआ है 4 नंबर का, मतलब 4, तो
4/3 और V का मान कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 1.33 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर ये 18 हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलेगा दोनों क्वेश्चन नंबर 19।